साईं मस्ताना जी महाराज जिन्होंने धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा के अलावा काफी नारे दिए, मंजूर किए। हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा, जिसने जपाया जिंदा राम तेरा ही आसरा, दोनों जहां के बाली दाता रहबर तेरा ही आसरा। सो जिंदा राम वो गुरु मुर्शिद कामिल सतगुरु मौला, जिसको मालिक ने अपना मैसेज, अपना संदेश देने के लिए बनाया हो। वो जीता जागता राम है। कोई उससे बात सुन ले तो अवश्य उसका आवागमन खत्म होता है। जीते जी गम दुख दर्द चिंताएं मिट जाया करती हैं, क्योंकि वो जीता जागता गुरु सतगुरु जिंदा राम उस राम की ही बात बताता है, अपनी बड़ाई नहीं गाता। और उसकी जो बात सुन ले तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि वो परमात्मा की बात को मान रहा है। और जो सृष्टि का कर्ता धर्ता अल्लाह वाहिगुरु राम है, अगर कोई उसी की बात को मानने लगे तो ये हो ही नहीं सकता कि उसके जीवन में, परिवार में कोई दुख दर्द परेशानियां आए, सब मिट जाया करती हैं। तो इसलिए साईं मस्ताना जी महाराज फरमाया करते, हाजिर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। और जो अमल करते हैं, सुन के मान लिया करते हैं, उस जिंदा राम के जलवे उन्हीं को नजर आते हैं। सुन लिया, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, जा अपने गुरु पीर फकीर की बात का मजाक उड़ाना, करना वो जो मन को पसंद हो, खाना वो जो मन को पसंद हो, पहनना वो जो मन को पसंद हो, और गुरु पीर फकीर की बात की परवाह ना करना, तो एक तरह से अपने रास्ते से हटना है। क्योंकि गुरु संत पीर फकीर किसी को कहते ही नहीं कैसा पहनो, कैसा खाओ, कैसे रहो। पर अगर आपको कह दिया तो समझो आपके बहुत ही ऊंचे भाग्य हैं। पर उनको समझ नहीं आती जिनको ऐसा दर्जा मिल जाता है। काश उन्हें ये समझ आ जाए, फिर तो बारे न्यारे हैं, कहना ही क्या। तो मन के मते चलो मत कही, गुरु कहे करो तुम सोई। गुरु पीर फकीर कभी गलत नहीं कहता, वो तो सच कहता है। अब गलत लगे, अच्छा लगे, भला लगे, वो मर्जी आदमी की, उसके मन की। लेकिन जो सुन के मानते हैं उनके ही अंदर के द्वार खुलते हैं, उनके अंदर की सल्तनत, वो नजारा नजर आता है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। क्योंकि अंदर जो चढ़ाई चढ़ी जाती है, वहां ना सीढ़ियां होती हैं, ना रस्सा लटक रहा होता है, वहां ना कोई लिफ्ट लगी होती है। अंदर की चढ़ाई गुरु पीर फकीर जो आवाज देते हैं, उसी आवाज को पकड़ के चढ़नी पड़ती है। और रूह जब उसे पकड़ के चढ़ती है तो उसकी स्पीड बहुत जबरदस्त होती है। यहां मालिक को लगता है स्पीड स्लो हो जाए, वहां स्लो होती है, क्योंकि वहां नजारे दिखाने होते हैं। सारी त्रिलोकी अंदर है, त्रिदेव अंदर है, सब कुछ अंदर है। तो उन नजारों को देखती हुई जीवात्मा उस आवाज के सहारे चढ़ती है, और उस परम पिता परमात्मा के जब नजारे करती है, वो तो कहने सुनने से परे की बात होती है। तो आवाज तभी सुनाई देगी ना अगर बाहर की आवाज सुनोगे। कहने का मतलब गुरु पीर फकीर जो बात कहते हैं, अगर उसको मानोगे तभी अंदर की आवाज चलेगी, वरना तो आपने तो लॉक लगा रखा है अंदर वाली आवाजों को। बाहरी इतनी आवाजें करते रहते हो कि अंदर वाली आवाज तो गुम हुई पड़ी है। बाहर की आवाजों में इतने मस्त हो कि अंदर की आवाज की तो सुध ही नहीं है आपको। चुगली कर ली, निंदा कर ली, कामवासना, क्रोध है, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया,
क्यों, किंतु, परंतु सारा दिन चलता रहता, कच 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 कच। पता नहीं आदमी थकता क्यों नहीं एक ही तरह की ऐसी बातें कर करके। राम नाम जपने बैठो तो कह देता मैं तो थक गया जी, 2 महीने कर लिया, बहुत हो गया। रोटी खाते नहीं थके, जन्म से लगे हो खाने, अभी तक खाते जा रहे हो रोज। 2-4 परोठे ज्यादा ही रगड़ जाते हो जब ज्यादा स्वाद हो। वो थके क्यों नहीं भाई? सुबह सुबह जाते हो रफा हाज, तो उससे नहीं थके आप? रोज एक ही काम कर रहे हो, क्यों नहीं थकते? नहीं थकते ना। कपड़े रोज पहनते हो, नहाते भी हो ज्यादातर, तो राम नाम में ही थक जाते हो, बाकी किसी काम धंधे में नहीं थकते। चुगलियां करते हो सिर जोड़ जोड़ के, हाँ ऐसे था, वो वैसा था, तब नहीं थकते? शर्म नहीं आती? कितनी देर होगी करते हुए, कभी तो बस करो ना जी। इन चीजों में तो कहते पता ही नहीं, टाइम ही नहीं, मजा ही फिर आता है। टेलीविजन देखते हैं बच्चे घरों में, नेट करते हैं, नेट पे लगे रहते हैं, कहते ले मजा ही इसमें आता है। आंखें बर्बाद सारा दिन देखने से, सुनने से कानों में गलत असर जाता है, और दिमाग में तो जाएगा ही जाएगा अगर दिन रात लगे रहोगे। ठीक है, लिमिटेशन हो उसमें आप देखें, कुछ गलत नहीं, और गलत देखें ना, ये बहुत जरूरी है। तो कुछ गलत नहीं, लेकिन आप तो लगे रहते हो, आपको तो मजा ही नहीं आता। वो जिंदगी वैसी लगती है बेसार। किसी ने 4 बातें कह दी, अब आप कैसे हो आपको दर्पण में पता है। शीशे में देखो, बिल्कुल ओपन माइंड होके आपको पता चल जाएगा मालिक ने कैसा थोबड़ा दिया है, कैसा रंग रूप दिया, सारा बढ़िया है, जैसा भी दिया है अच्छा दिया है। पर कोई आपको मक्खनबाजी लगाता है, आप तो इतने ऐसे हो, कहाँ जिंदगी रोल दी, यो आप तो इतने खूबसूरत हो, फलां धिंकड़, और आप फूल के कुप्पा हो जाते हो, बस पिन टच करने की जरूरत है, पटाखा बोलने वाला है। जैसे हो वैसे हो। शीशे में रोज देखते हो, आपको भी पता है, और शीशा झूठ नहीं बोलता। हाँ, थोड़ा झूठ बोल सकता है, रंग के काला पीला दिखा सकता है, वो हो सकता है फर्क उसके पानी का, अदरवाइज तो जैसा नैन नक्श है वो तो दिखाएगा ही ना। तो फिर आप दूसरों की बातों में क्यों आ जाते हो? खास करके हम अपनी बेटियों से कहना चाहेंगे कि किसी की ऐसी बातों में मत आया करो। वो आपको यूज करने के लिए, आपका इस्तेमाल करने के लिए आपको बटरिंग करते हैं, और आप अच्छा, तभी सारा चेंज ही हो जाते, हाव भाव, कपड़े लत्ते सब, एक्शन एक्शन पे एक्शन, सामने रिएक्शन। तो ये सारी गड़बड़ है। क्यों भाई, ऐसा क्यों सोचती हैं आप? ठीक है, मालिक ने आपको बढ़िया बना रखा है, खूबसूरत हैं आप, सुंदर हैं आप, जैसी भी हैं सुंदर हैं, जो मालिक का नाम जपती हैं, उससे सुंदर कोई हो नहीं सकता। पर दूसरे के कमेंट से या दूसरे की निगाह से आपको होता क्या है? क्यों बहक जाती हैं, क्यों फिसल जाती हैं आप? किसी लड़की ने कह दिया, हाँ आप तो ऐसे हैं वैसे हैं, कुछ बोल दिया, आपके सपनों में भी वही चलता है, हाँ मैं तो पता नहीं परी बन गई, पंख निकल आते हैं, उड़ रही हो। जबकि उठती हो तो चारपाई से उठना मुश्किल होता है, सुबह सुबह माँ 4-5 बार उठाएगी तब जाके उठती हो। सबके साथ एक जैसा नहीं है, पर बहुतों के साथ ऐसा है। तो बेटा क्यों क्यों आप फिसल जाती हैं, फिर आपकी जिंदगी नरक बन जाती है, क्यों ऐसा करती हैं आप जैसी हैं बढ़िया हैं। तो हमारा कहने का मतलब, हमारी बेटियों को ये ध्यान में रखना चाहिए, किसी के बहकावे में, किसी की झूठी बातों में कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि आज घोर कलयुग है, लोग आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, दैट्स ऑल। गंदी उनकी हवश होती है, वो उसी हवश के चलते ही आपको ऐसी निगाह से देखते हैं, ऐसी बात कहते हैं। जिनके साथ हुआ होगा उनको पता है कि हाँ गुरुजी सच कह रहे हैं, जिनके साथ नहीं हुआ ना ही हो, मालिक करे वो बच के रहें, इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं। तो ये आदत होती है, फितरत होती है ये नर मादा में। तो बेटा हमारी तो यही गुजारिश है कि ध्यान रखा करो, जिंदगी में सब कुछ है, खुशियां हैं, बस आप जैसे हैं वैसे हैं, आपको पता है। कोई कुछ भी कहे ध्यान ही ना दो उसकी तरफ, अपना एम बना के चलो, अच्छे पढ़ो लिखो, अच्छे बन जाओ। जब कुछ बन जाओगे आप मैरिज करवाओ, जैसे मर्जी, वो आपकी मर्जी है, माँ बाप की मर्जी के साथ रहो तो कहना ही क्या, और आपकी मर्जी के साथ माँ बाप रहें तो फिर कहना ही क्या, दोनों बातें साथ साथ हो तो फिर दोनों कहना ही क्या। सो जब तक एम है पढ़ाई का, जब तक एम है कुछ बनने का, तब तक आप पढ़े लिखें, अच्छे बने, बाकी चीजों को आने ही ना दें, एमलेस ना हो कभी, क्योंकि दुनिया में बहलाने फुसलाने वाले बहुत हैं।
तो ये बात पे बात आई, तो हमें लगा कि हमारी बच्चियों को हम बताएं, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों को हमेशा बताता है कि ये बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसे बचपन में ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं पीना चाहिए, ये नहीं पहनना चाहिए। तो ख्याल में आया कि क्यों ना आपको भी बताएं कि किस तरह लाइफ में आपको रहना चाहिए, किसी की बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो आपको हत्थे से उखाड़ना चाहते हैं। एक बार आप उखड़ गए फिर कोई बात नहीं पूछता, ये कहने की बातें होती हैं। सो पीर फकीर हमेशा सच बताते हैं, और यही होता है जिंदा राम का कमाल, कि जो उनकी उस बात को मान ले, हो सकता है मौत जैसा कर्म भी बदल जाए, क्योंकि ऐसा होते हमने देखा है। भाई ना माने तो फिर कुछ नहीं कह सकते, फिर तो वो कर्म है उसका और उसने भोगना है। मान लिया तो ऐसा होते भी देखा है कि मौत जैसे कर्म, मौत दरवाजे पे आके वापस चली जाती है कि यार ये तो अल्लाह वाहिगुरु की बात को मानता है, जो फकीर ने इसको बताई है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर ये लाइफ में रहना चाहती है आत्मा तो रहना ही पड़ेगा जितनी देर ये चाहेगी, तो वो भी मुड़ जाती है। इसी को कहते हैं मुर्दों को जिंदा कर देना। तो ऐसा होते देखा, और साध संगत तो इस बारे में अच्छी तरह जानती है कि हाँ ऐसा हुआ है और हो रहा है और होता रहेगा। जिनको दृढ़ यकीन है, जो अपने सतगुरु पीर फकीर की बातों पे 100% यकीन करते हैं। सो हमारी यही गुजारिश है, हम कहें हमारे पांव दबाओ मत दबाओ, हम कहें हमारे लिए कपड़ा लो, हमें पता है आपका जज्बा है, आप तो कपड़ा क्या पूरी दुकान ले आओगे, पर कभी ना लाओ, हम नहीं चाहते, क्योंकि हम अपनी पर्सनल सेवा करवाते ही नहीं। सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता ने ये वचन किए हैं कि बॉडी बहुत जबरदस्त है, तो वो जबरदस्ती रहेगी। हम तो आपके सिर दबाते ना थके, अगर सिर दर्द है और आपके कहीं दर्द है वो दबाते नहीं थकते। 5-5.5 करोड़ हो गए हैं, आपको पता नहीं चलता, वो बात अलग है, पर आप ऐसे जाहरा तौर पे तो कभी ना दबाओ। पर तब तो कहते हो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो आना ही पड़ता है ना उस सतगुरु को, अल्लाह वाहिगुरु को। वो तो आता ही है ना, पर किस रूप में आता है वो उसकी मर्जी की। तब तो कहते हो नहीं हाय मेरे दर्द है, आ जाओ अब तो आ जाओ। वैसे अगर आपको कहने लगे बेटा तेरा सिर दबा दे, कभी नहीं दबाओगे। कई बार बच्चियों को कह देते, बेटियां होती हैं, बेटे पापा सिर दर्द रहा, बेटा दबाते नहीं, अरे नहीं को क्या हो गया, बाप है। तो जोर जबरदस्ती कभी थोड़ा, हमें पता है कई चीज़ों का आयुर्वेदा का गले पड़ जाते हैं, हम वो दबा के ठीक कर देते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें आती हैं, हम प्लेयर रहे हैं, बहुत सारे कमर के डॉक्टर आए थे, अब हमें नहीं पता MP सिंह थे या दूसरे थे, वो ऐसे झुके हुए आए थे, पिताजी ऑपरेशन बोला, बहुत पहले की बात है, वो सीधे नहीं हो रहे थे, झुके 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 आए थे, झुके झुके कहते मैं तो काफ़ी देर से घूम रहा, सीधा नहीं हुआ जा रहा। हमने कहा बात ही कुछ नहीं, आजा बेटा अभी करते हैं ठीक। तो हरदीप होता था गेट के पास, हमने कहा इधर आ बेटा, काफ़ी मोटा ताजा, तो इधर आ। वो आया, हमने कहा बैग जोड़ लो, दोनों ने पीठ जोड़ ली। हमने कहा इसकी बाजू पकड़, आप मत कर लेना ऐसा कुछ, आपको आता जाता कुछ है नहीं, कहीं सुन के करने लग जाओ। हमने तो स्कूलों में खेला करते थे, ऐसे आम ही बात होती थी, कोई ऐसे हो जाता हम पकड़ते तड़ाक सीधा हो जाता। स्कूल में बच्चों को पता है, जो प्लेयर ने हमसे सुना है कि अगर आपके पाँव में मोच आ गई तो भाग बेटा 2 राउंड लगा लगा लगा। वो चीखते हैं हाय पिताजी नहीं भागना, भागना कैसे नहीं, भाग। तो वो भागते। हमने कहा अब भाग लोगे तो अभी ठीक, वरना 7 दिन के लिए चारपाई पे लेट जाओ, दोनों में से जो मर्जी कर लो। तो क्योंकि ये चीजें प्रैक्टिकली की हुई थी, तो उस डॉक्टर को पकड़ा, उसने एक झटका दिया, सीधा हो गया। वो उसको यकीन ना है कि मैं सीधा हो गया, कहता मेरे को तो ऑपरेशन बोला था रीढ़ की हड्डी का। हमने कहा हो गया बेटा चल जा। सो आता, क्योंकि प्रैक्टिकली लाइफ में बहुत कुछ ऐसा किया है, खेतों में काम करते, दाती से फसल काटते, शास्त्र नाम दाता रहबर की रहमो करम से हमने भी 1-1.5 एकड़ एक दिन में फसल काटी है, गेहूं काटी है। जो कहते गवाते काटा करते थे, आप में से कोई ना कोई होगा जिम्मेदार जिसने कभी काटी होगी आधा एकड़ या 1 एकड़, तो हमने 1.5 या 2 एकड़, हमें याद नहीं है। अब जो राजस्थान का था कि 10 कनाड़ा से या 15, याद नहीं है, कि वो 2 एकड़ के करीब बनता था, वो हमने सुबह से लेके शाम तक काट दिया था अकेले। तो आप में से भी कोई ना कोई बुजुर्ग होगा जिसने कभी ना कभी ये कंपटीशन लड़ा होगा, है कोई ऐसा? जी कुछ बैठे हैं बुजुर्ग, उन्होंने हाथ खड़े किए कि ऐसा कंपटीशन लड़ते थे कि 1 एकड़ काट दो, या जी, तो इन्होंने भी आधा एकड़ में पूरा कंपटीशन किया होगा कभी ना कभी। तो हमने 2 एकड़ के करीब लगभग वो काटा था। तो कहने का मतलब प्रैक्टिकली, तो वहां काटते काटते कई बार जो साथी होते, किसी के दाती लग गई, परमपिता की रहमत से हमारे कभी नहीं लगी, उनकी कभी लग गई, क्योंकि जब ध्यान अलग हो जाता है ना, काट रहे हैं और अब किया है, उधर दाती चलाती, बस फिर इधर की है। सो उनको फिर बताते
आपको भी बताते हैं, ये हकीकत है, कहीं चोट लग जाए और ऐसा थोड़ा बहुत खरोंच आ गई या थोड़ा बहुत कट लग गया, तो आप जाओ बाथरूम, जो पेशाब आप करने जाते हैं, जाइए उस उंगली पे कर दीजिए, आपका हाथ कभी पकेगा नहीं, ये पक्का है, ये अजमाई हुई चीजें। हमने बहुत खेती बाड़ी में किसी लग जा रहे भाग 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 जा 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 जा, जा इसके ऊपर पेशाब करे भाग जा, तो वो हाथ पे करे थे और मतलब ही नहीं, वही दवाई थी, बस हो गया काम, लग गया एंटीबायोटिक। कभी नहीं पकता था, कभी कुछ नहीं होता था, 2 दिन में ठीक हो जाते थे। हमने कहा 2-3 बार कर लेना जब भी जाओ, इसमें शर्म की क्या बात है, अगर खुद की दवाई काम करती है तो बाहर की लगाना जरूरी है क्या? तो ये मालिक ने बनाई हुई होगी शायद, पर हमने तो प्रैक्टिकली की है, ये सच है, 100% बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ऐसी चीजें हैं जो तजुर्बा होता है तो वो बता देते हैं, मान लो फायदा है भाई। बात वहीं पे लेके आते हैं कि तब तो आप बुला लेते हो कि आ जाओ पिताजी, मेरा तो सिर फटी जाता, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब तो मेरा ये हो रहा है, आ जाओ आ जाओ, लूज मोशन लग गया, आ जाओ फलां हो गया होगा जब, तो वो अल्लाह वाहिगुरु राम को तो मानना पड़ता है, तब आप ठीक हो जाते हैं। सारे तजर्बे आपने कर रखे हैं, फिर भी इतना मन आपका बेईमान है, इतना ढीठ है, जब नहीं मानना तो नहीं मानना, इस बात को नहीं मानना, बाकी सारी मानते ठेका थोड़ी ले, तो फिर सतगुरु ने भी ठेका थोड़ी ले जो सारी कर देगा। अगर तू सारे वचन मानने का ठेका ले लेगा तो तेरा यहाँ का नहीं, आगे का भी, अरे आगे का भी नहीं, आपके आने वाले बच्चों का भी नहीं, जो गुजर गए उनका भी ठेका ले लेगा, वो सबका ले लेगा। तू बस मानने का ठेका ले ले कि मैं मानूंगा, वचन माना कर, फिर देख कैसे खुशियां मिलती है, कैसे नजारे आते हैं। तो बात यही हम आपसे कहना चाहते थे, वचन मानिए, चलिए, जिंदगी में बाहर छाई रहेगी। मानना खुद नहीं, नाच ना जाने दिर फिटे मुंह गोडियां दे, नचना होता नहीं, तो ये गोडे बेचारे की करन, गोडे तो सही चलते हैं। सो वचन आप नहीं मानते, जब गड़बड़ हो जाती है, पिताजी ने मेरे साथ ऐसे कर दिया, गुरु जी ने, ठीक है सानू लड़ी जाओ फोटो नाल, कोई गल नहीं, पर कितने जायज भी लड़ लिया करो, नजायज ही लड़ते रहने हो सारा दिन। कोई जायज बात हो तो मानी, नजायज लड़ना तो वैसे आपका दिल हल्का हो जाता है, कोई बात नहीं, नजायज भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, माँ बाप की तरह तो सब चलेगा, पर गुरु की तरह तो बात बनती नहीं। आप वचन मानो, पहले पहले बैठ के 5 मिनट सोचना, मजलिस सुन ली, जाके 5 मिनट बैठ के सोचना भी आपने कितने के वचन माने हैं हमारे, फिर लड़ना कि हम लड़े, हमारी बारी है। क्योंकि हमें नहीं लगता कि आप मानते होंगे, हमें 100% अभी पता है, आप सोच के देखोगे, हमें अभी पता है कि आप मानते हो। आप में से कुछ सज्जन ऐसे होंगे 80% मानते हैं, कोई 90 है, कोई 50% मानता है, ऐसा नहीं कि मानते नहीं, और कई यह जी ਜਿਹੜੇ सौके मान लेंगे, औखे औखे छड़ देंगे हैं, यार आ छड़ दो कोई नहीं, हौले के दिन चटनी खा लो, की फर्क पैंता। सो मतलब बुरा ना मान जाना भाई, कोई खा के आया हो। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हम तो वैसे ही कह देते हैं, हमें कोई बताता बतूता नहीं है। यहाँ तो एक ही बताता है, खसम, ओ अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला, और कोई नहीं बताता। तो अचानक कोई बात मुंह में आ गई और निकल गई, हम कौन सा सोच के आते हैं कि ऐसा बोलना है, तो टॉपिक ही नहीं होता हमारे पास, ना हम कोई तैयारी करके आते हैं। तो ये आप ही टॉपिक हैं सारे, जैसे आप बैठे हो इधर से आता रहते, इधर से हम भेजते रहते हैं, ले ले बेटा। तो इसलिए हम हमेशा आपको कहते हैं, फकीर से मांगो, अच्छी चीज मांगो, जिंदगी मांगो, तंदुरुस्ती मांगो, भली चीज मांगो, कभी भी जैसे हम कल आपको कह रहे थे वो चीजें ना मांगा करो, अच्छी चीज मांगो, ताकि वो दुआ करें और आपको वो मिल जाए। तो मानना आपकी मर्जी, बताना हमारा फर्ज। कई बार आपको लगता होगा पिताजी काफी दिनों के बाद आए हैं और काफी डांट लगाते हैं, अब हम क्या करें। माँ बाप काफी दिनों बाद आए और बच्चा घरे आके खूह पट्टी बैठा हो गेट दे अगे, तो माँ बाप देगा भी, लै पुत लै तगमा ले लक, खूह पटता गेट दे अगे तो डिगूगा ही ना, तो समझाना तो पऊगा कि मूर्खा की किता है, मूर्खा ही कहूगा उन्होंने, ये थोड़े कहूगा वाह बहादुरा। सो वही बड़ी बात है, हमें तो बता, हमारी तो ड्यूटी है, करें तो करें क्या, हम तो आपको समझाना है ना, हम तो आपको कुएं में गिरता नहीं देख सकते। माँ बाप आपके देख सकते हैं दुनियावी, क्योंकि आपने उनको दूर कर दिया, तो उनको भी लगता है यार हम क्या करें, पर हम तो चाहे हमें दूर करो चाहे नजदीक रखो, चाहे कुछ भी करे, जतन वापस तुम्हें ले जाएंगे। सो बेपरवाह जी के वचन हैं, कैसे हाथ छोड़ दें आपका, एक बार हाथ पकड़ लिया तो पकड़ लिया, ये हो ही नहीं सकता कि कभी छोड़ें। आप छोड़ो, आपकी मर्जी, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, हमारे अपने असूल शास्त्र नाम शाह मस्तान जी के उन्होंने बनाए हैं, सो माना करो भाई, ताकि आपको सुख मिले। अपनी खुद की रक्षा कैसे करनी है, सेल्फ डिफेंस कैसे, अगर कोई आपको तंग करता है, परेशान करता है, तो उसको रोका कैसे जाए, आत्मरक्षा। बेटे बेटियां सारे बैठे हैं, सभी को हम ये कहते हैं,
जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर एक गंदगी का कीड़ा होता है ना, उसको भी अगर ये डर लग जाए कि मुझे कोई मारेगा, तो वो भी अपनी आत्मरक्षा के लिए या तो छुपेगा या तो भागेगा। मधुमक्खी या तो काटेगी या तो दूर चली जाएगी। बिच्छू या तो डंक मारेगा या भाग जाएगा। सो हर प्राणी को भगवान ने आत्मरक्षा के लिए कुछ ना कुछ दे रखा है, और हम सबको जबरदस्त बॉडी के साथ ऐसा माइंड दे रखा है जो 84 लाख शरीरों में और किसी के पास नहीं है। इस माइंड में हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोई आप पे अटैक करता है, खास करके बेटियां, तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप अबला हैं, आप सबला बनना है। आपके अंदर मजबूती होनी चाहिए। तो हमने ये स्कूल इसीलिए गुरुकुल की तरह बनाई थी, और कोशिश करेंगे, अगर बच्चे चाहेंगे, हमारी बेटियां, तो आज अचानक अभी अभी जस्ट ख्याल आया है, जब हम लोग पढ़ा करते थे तो हमारे वहां शुरुआत होती थी स्कूल में, पीटी वगैरह करवाया करते थे। यानी एक एक्सरसाइज ऐसी नहीं जिससे पसीने आ जाएं, ऐसी जिससे हर बच्चा मजबूत हो जाए। तो अगर आज हमारे स्कूल में पढ़ने वाली बेटियां, बेटे, उनकी फैमिली, टीचर, मास्टर, प्रिंसिपल साहबान या स्कूलों को चलाने वाले इंचार्ज जो भी कोई हैं, अगर वो चाहें तो हम ये जरूर गुजारिश करेंगे कि आप भी क्यों ना प्रेयर के बाद एक ऐसा टाइम निश्चित रखें, चाहे थोड़ा 15 मिनट, आधा घंटा, जिसमें बच्चों को वो पीटी या वो एक्सरसाइज करवाई जाए, जिससे कि हर बच्चा इतना मजबूत हो जाए कि उसको खेलने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी उसको वो मजबूती आ जाए। अगर आप लोग लागू करना चाहें तो हम आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देंगे। बेटियों ने तो हाथ खड़े किए, बच्चे, स्कूल के बच्चे खास करके, और सारे ही चाह रहे हैं, या और स्कूलों में भी करवा सकते हैं, यहाँ हमारी बेटियां चला रही हैं, बेटे चला रहे हैं स्कूलों को, तो हमारे वालों में तो जरूर 100% अगर कर पाओ तो जरूर करो। बच्चे तो तैयार हैं, बच्चों ने तो हाथ खड़े कर रखे, बेटे बेटियों ने। सो जोर से नारा लगा के हाथ नीचे कर लो, मालिक बहुत खुशियां थी। हमें लगता है बजाय कोई गनमैन साथ चले, क्यों ना हमारी बेटी ही गनमैन हो। मतलब इतनी मजबूत हो, इतनी मजबूत हो कि किसी की हिम्मत ही ना हो उसी तरफ ऐसा देखने की। दूसरी बात, बेटियों, आप अपने इरादों में इतनी मजबूत बना करो। पहले भी हम अपने स्कूलों में, कॉलेजों में या कहीं बाहर भी यूनिवर्सिटियों में सत्संग करते थे तो ये जरूर कहते थे, खास करके इन अपने स्कूलों में जरूर कहा करते थे कि बेटा, जब आप घर से निकलते हो, शीशा देखते हो ना, आपको पता है कि आपकी शक्ल कैसी है। हमारे अकॉर्डिंग जिसकी आत्मा अच्छी है ना, उसकी शक्ल कैसी भी क्यों ना हो, बहुत ज्यादा सुंदर है। जो अच्छे नेक कर्म करते हैं वो अति सुंदर हैं, और जो गुरुमंत्र से जुड़े हैं वो बेइंतहा सुंदर है, चाहे वो बेटा है चाहे बेटी है। सो वहीं पे आते हैं, जैसे ही आप घर से निकलते हैं, शीशा तो हर कोई देखता है, बेटे भी देखते हैं, बेटियां भी। आप तैयार होते हैं, आपको आपकी शक्ल पता है, तो कोई लड़का या कोई ऐसा मिलता है, या कोई आपको कहता है कि आप तो परी लग रही हैं, आप तो फलां लग रही हैं, आप तो वो दिख रही हैं, आप तो फलां दिख रही हैं। बेटा, वो आपको बहलाना चाहता है, वो आपको यूज एंड थ्रो करना चाहता है, और कोई नहीं, आपका वही चेहरा है जो आपने शीशे में देखा था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। ये एक आदिकाल से चला हुआ तरीका है। खास करके मर्द लोग ऐसा बोलते हैं ताकि औरत को फिसलाया जाए, बहकाया जाए। तो बिटिया, आप हमारी बेटियां हैं, ये आपसे जरूर चाहते हैं कि किसी की बातों में, किसी के बहकावों में मत आया करो।
जब बेटी आगे से स्ट्रांग होगी ना, उसका रिएक्शन होना चाहिए कि भैया आप भी बड़े अच्छे लग रहे हो, दैट्स ऑल। पर साथ में भैया पे जरूर जोर देना, भैया। यकीन मानो लड़के की हिम्मत नहीं कि आपकी तरफ देख भी जाए कभी, और फिर भी देखता है तो स्ट्रांगली, आप मोम की गुड़िया नहीं बनना, बेटियां हो हमारी, अंदर से स्ट्रांग बनना है। यस। तो जब आप स्ट्रांग होंगे ना, किसी की हिम्मत नहीं कि आपकी तरफ कदम भी बढ़ा दे। लेकिन जब आप डगमगा जाती, वहां गड़बड़ होती। ये 6 करोड़ 6.5 करोड़ बच्चे हो गए हैं, तो हमने अपने बच्चों में ये चीज देखी है, बहुत ही स्ट्रांग, गजब। तो ऐसे बनो आप। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को डराते फिरना है या किसी को हमने मारना है। हम अपनी बात सुनाते हैं, बच्चे बात कई बार पूछते होते, पिताजी आप स्कूल में कैसे कैसे। उन टाइमों में हमें नहीं पता कैसा सिस्टम था, आजकल तो स्कूलों में दिखता ही नहीं। स्पेशली मार्शल आर्ट सिखाने आते थे, हाथों को मजबूत करने के लिए स्पेशली क्लासें लगती थी मार्शल आर्ट की। वो आया करते थे महीने में या 6 महीने में 2 बार 3 बार, तो वो आके सिखा के जाते थे लड़कों को लड़कियों को कागज के फूल कैसे बनाने हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट कह लो आज के अकॉर्डिंग, तो वो सिखाने आया करते थे। सो मतलब ऐसी चीजें बड़ी चला करती थी, कैसे हाथ को मजबूत करना है। और राम जी की कृपा से हमें जुनून हो जाता था, आज भी है। हमने जन्म के बाद कभी भी कोई बुरा कर्म ना सोचा ना करा, और ना ही बुराई सीखने की कोशिश करी। लेकिन अच्छा काम, चाहे वो दुनियावी रूहानी, तो परम पिताजी ने परफेक्ट कर ही दिया, उनकी बॉडी है। पर आज भी दुनियावी अच्छा काम, चाहे वो बेटी को आता हो चाहे वो बेटे को आता हो, आज भी हम स्टूडेंट हैं। अगर कोई करता दिख गया ना और हमें ना आता हुआ, तो हमें होता कि अच्छा इसको देख लिया करते, वो काम हम ज्यों का त्यों लगभग 99.9% कर सकते हैं, क्योंकि आज भी हम स्टूडेंट हैं। तो ऐसे हर किसी को स्टूडेंट रहना चाहिए। तो हमने वो जैसे मार्शल आर्ट वाले आए और उन्होंने बताया, तो हमने तो वो शुरू कर दिया काम। वो कहने लगे जी ऐसे आप प्लेट तोड़ सकते हो पत्थर की। वो तो आपने शायद वीडियो भी देखा होगा एक, जिसमें हमने कई प्लेटें तोड़ते हैं हाथ से, आश्रम में आके भी तोड़ी थी। लेकिन हमने तो यहां तक राम जी की कृपा हो गई थी उस परमपिता परमात्मा की, कि इस हाथ से पक्की ईंट तोड़ देते थे। एक छोटी सी बात आपको सुनाते, अपनी बढ़ाई नहीं, हम तो खाकसार हैं, चौकीदार हैं। ये पहले कहते, कोई सोचे अपनी बढ़ाई कर रहे हैं। साईं शाह सतनाम शाह मस्तान, दाता का रहमो करम, उन्होंने बनाया ये जिस्म, उन्होंने वचनों से बनाया ये शरीर। तो हाथ इतना ज्यादा ये राइट हैंड मजबूत हो गया था कि एक बार एक हमारे टेलर रहा करते थे, बहुत पहले, 2 रहे हैं, एक पहले रहता था, उनकी बात करते हैं, पंजाब साइड से थे। तो हमने ईंट तोड़ी, उनको पता चला था कि हाँ ऐसा है। तो एक मशीन थी, उसका कंपनी का नाम भी हमारे ख्याल में, लेकिन नहीं बोलते, कल को कोई ऐसे कहेगा ये तो उसकी मशहूरी कर रहे हैं गुरुजी। तो कपड़े सिलने वाली मशीन, पुराने टाइम की, देगी टाइप होती थी, बड़ी मोटी सी होती थी। तो हम वैसे बातें कर रहे थे हंसते हंसते, वो मैं क्या लगा, यार तू ईंट तो तोड़ देता है, क्या तू मेरी मशीन तोड़ देगा? हमने कहा यार 3 मौके चाहिए, क्योंकि देगी और मोटी है, दिखने में दिख रहा था कि हाँ काफी। हमने कहा 3 मौके चाहिए। कहता पक्का। हमने कहा चीखना मत, कहता नहीं चीखता। तो यंग एज थी, और हमने वो यहाँ पे ऊपर उसके ना एक ऐसे तार सी लगी, मान लो कील लगा होता था, जिसके ऊपर वो रील चढ़ती थी धागे वाली। तो हमने कहा इसको खोल दे, इस पे थोड़ी ना मारेंगे हम हाथ। उसको वो खुल जाती थी कई मशीनों की, तो वो खुल गई, साइड में रख दी। तो हमने, मतलब ये नहीं कि परमपिता याद किया, वो तो उनके शरीर है,
उससे तो फिर हवा से भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, एज ए ह्यूमन बीइंग। तो हमने हाथ को पहले गर्म किया ऐसे, और गर्म करके पहला मारा तो हल्का सा कुछ रंग में लगा परिवर्तन, और जब ये लगा जोर से और दूसरा मारा तो जैसे किसान बैठे होंगे यहाँ, खेत में खरबूजा खखड़ी होती है, फूट खखड़ी भी कहते हैं उसे, तो वो जैसे फट जाती है ना, तो ऐसे तरेने छोड़ गई मशीन ऊपर से जब दूसरा मारा। और जब हमने तीसरा मारना चाहा तो शोर मचा दिया, उसको पता चल गया कि माता जी वहां दरवाजे में आ गए थे, तो उसने शोर मचा दिया, चाची चाची मेरी मशीन तोड़ दी। मैं कहा पहले क्यों कहा था, पहले तो कहता मार के दिखाओ, मेरी तोड़ के दिखाओ। तो वो आगे हाँ कहते क्या है, कहते देखो जी मेरी मशीन तोड़ दी। हमने कहा जी, माता कहते भाई तू पागल हुआ है, कभी हाथों से मशीन टूटती होती है? हमने कहा जी बिल्कुल, देखो कितनी मूर्ख बना रहा है। तो बात उसी पे पड़ गई, आपा निकल लिए। हमने कहा कैसे गज, कहता यार मार दिए मशीन मेरी तो बढ़िया। हमने कहा अभी तो तीसरा रह रहा है, ज्यादा बोलना। तो कहने का मतलब हम ऐसा नहीं चाहते कि आप ऐसा करो, क्योंकि उसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, हाथ के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन हमने किया था ये। तो कम से कम बंदे को रोकने के लिए तो हमारी बेटियां ऐसा बना ही सकती हैं। उसके लिए भी स्पेशली, जिसमें कि कोई फर्क ना पड़े, तो यूडो के प्लेयर हैं, वो चोग लगाया करते हैं, हमें आज भी याद है, शायद बेटियों में भी होंगी यूडो की प्लेयर, पहले तो बहुत हुआ करती थी, आज भी होंगी शायद। तो वो चोग लगाते हैं एक, तो अगर बेटियों को वो ट्रेंड कर दें, चोग लगाते आदमी कुछ सेकंड के लिए बेहोशी की हालत में चला जाता है, कुछ नहीं करना होता, कॉलर से ही चोग लग जाती। तो ऐसी ट्रेनिंग अगर स्कूलों में बेटियों को खास करके स्पेशली दी जाए तो हमें लगता है छेड़ने वाला एक बार तो छेड़ेगा, फिर तो अब 10-15 और को भी बताएगा। सो कहने का मतलब, बजाय हम किसी और को देखें, क्यों ना खुद को इतना मजबूत कर लें। जब मालिक ने शरीर दिया, एक दिन इसने जल जाना है, बालों ने घास की तरह, हड्डियों ने लकड़ी की तरह, कुछ सामान बचेगा वो कहीं दबा दिया जाएगा। तो क्यों ना जब तक जिंदा इस बॉडी को ऐसा करके रखें टिट फिट। तो ये चाहते हैं हम बेटों से भी बेटियों से भी। तो इसलिए स्कूलों में कहा है, तो आज दिन क्योंकि उसी पे है कि जो वायलेंस किए जाते हैं, तो बॉडी फिट रखना बेहद जरूरी है बेटा, बेटियों को खास करके आज हम कहना चाह रहे हैं। तो आप चाहे हमें मानती हो चाहे नहीं मानती, बेटे भी, कि भाई किसी भी तरह से इसमें कोई बुरी चीज नहीं कही हमने, आपके भले की है। परमपिता ने शेर लिखे थे, तेरे भले की कहूं। सो ये आपके भले की कह रहे हैं, और फॉर एवर लाइफ में काम आने वाली चीज है। तो आप इन चीजों पे अमल करें। दूसरी बात, मेडिटेशन। कई बार होता है कि मन चंचल है, कंट्रोल में नहीं होता, क्योंकि हमने तो कह दिया और आपने सुन लिया और हाथ भी खड़े किए कि हाँ जी ठीक है मानेंगे, ये चीजें करवाएंगे। लेकिन जब आप घर से स्कूल कॉलेज तक जाते हैं, रास्तों में सामना करना पड़ता है, या कहीं भी दुनिया में विचरते हैं, वहां नेचुरली है लोगों का, लड़कों को लड़कियां, लड़कियों को लड़कों का सामना तो करना ही पड़ता है। तब अगर आपका मन कच्चा है, आपकी नीयत अगर कंट्रोल नहीं है विचारों पे, तो तब आप फिसल जाते हैं। उसको बेहद जरूरी है कंट्रोल करना, और उसके लिए जरूरी है राम का नाम। यकीन मानो 15 मिनट सुबह शाम, 10 मिनट सुबह शाम भी अगर आप ये कर लेंगे, और जब भी मन बहकने लगे सुमरण शुरू कर देना, यकीन मानो उसी समय 5-4 मिनट में मन 80% कंट्रोल में आ जाएगा। बेटियों का आज का वो दिन मनाया जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको समझाया है। आपने बनना नहीं बनना वो तो आप मर्जी के मालिक हैं, पर अगर आप हमें पापा कहते हैं, एज ए फादर, एज ए मदर, एज ए गुरु, रूहानी सूफी गुरु, हमारा फर्ज बनता है हम अपनी बेटियों को वो चीज बताएं जो पूरी जिंदगी उनके काम आए। तो बाकी मर्जी आपकी, मानो ना मानो, हमारी तरफ से कोई शराफ नहीं,
दुआएं हैं कि आप जरूर माने और जिंदगी में सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएं, बेटे भी और बेटियां भी। सबको आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। ईश्वर का नाम सुखों की खान है। जो इंसान ईश्वर में यकीन रखता है, उसके नाम का सुमरन करता है, उसके अंत्यकरण की मैल साथ के साथ उतरती रहती है। आत्मविश्वास, आत्मबल हासिल करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा वाहिगुरु ईश्वर का नाम जपें। उसके नाम लाखों हैं पर वो एक है। तो उस परम पिता परमात्मा का सच्ची भावना से, सच्चे हृदय से अगर आप जाप करेंगे तो ये हो नहीं सकता कि उसकी कृपा दृष्टि आप पे ना हो। उदाहरण के तौर पे मां और बच्चे का संबंध, बच्चा रोता है तो मां को फिक्र होता है, वो दौड़ के आती है, उठाती है कि कहीं ये भूखा ना हो, इसको कोई तकलीफ ना हो। तो जब एक बच्चे की पुकार मां सुनती है तो भगवान जिसने मां को बनाया है, क्या वो मां से कमजोर है? क्या वो आवाज नहीं सुनेगा? वो भी सुनता है, पर कोई उसको सुनाने वाला हो, कोई उसके लिए तड़प रहा हो। हमारे सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों को हमने पढ़ा विज्ञान के दृष्टिकोण से, और हमारे धर्म महाविज्ञान है। जैसे रेडियो स्टेशन से तरंगे निकलती हैं और यहां भी सेट यानी रेडियो सेट आप ऑन करते हैं, वो तरंगे फ्रीक्वेंसी वहां आवाज बन के टीवी में पिक्चर बन के आपके सामने होती है। ये सब इंसानी शरीर के अनुसार ही बना हुआ है, उसकी थोड़ी सी नकल है। हमारे अंदर से भी फ्रीक्वेंसी तरंगे निकलती हैं। अब बुरी तरंगें तो शैतान का काम करती हैं और अच्छी तरंगें अल्लाह वाहिगुरु ओम हरि ईश्वर के लिए जो तरंगे निकलती हैं उस तक लाजमी पहुंचती हैं और उसका असर भी लाजमी होता है। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इंग्लैंड के साइंटिस्टों ने साइंस में भी यह सिद्ध कर दिया है। उन्होंने कुछ लोगों पे चिप लगाया, कंप्यूटर चिप, तो ये देखने के लिए कि फर्क क्या है 10,000 या 12,000 लोगों पे, जिसमें कुछ लोग वो थे जो भगवान को बिल्कुल नहीं मानते और कुछ लोग वो थे जो भगवान को मानते हैं। कंप्यूटर वगैरह लगाए गए, सेंसिटिव चिप थे, चारों तरफ कंप्यूटर लगाए गए, उनको रखा गया और जब रिजल्ट आया तो दंग रह गए वो कि नेगेटिव सोच जो मालिक को याद नहीं करते उनमें ज्यादा है, बात बात पे लड़ाई झगड़े करना उनमें ज्यादा है जो मालिक को याद नहीं करते। खुदकुशी करने का मन उनका ज्यादा बनता है जो मालिक का नाम नहीं लेते, और जो मालिक का नाम लेते वो शांत हैं, उनमें गुस्सा कम है, झगड़ा नहीं करते, खुदकशी का कोई क्या कहना है अदरवाइज सोचते नहीं। और जब भी वो प्रेयर करते हैं, सबसे बड़ी बात उन्होंने हाईलाइट की, ये पत्रिका में आया कि जब भी वो प्रेयर करते हैं तो एक अंतरिक्ष से अदृश्य तरंगें निकल के आती हैं और उनके माइंड में प्रवेश कर जाती हैं, जिससे ये शांत बने रहते हैं। अब ये तरंगें कहां से आती हैं, खूब रिसर्च किया, उनको पता नहीं चलता, जबकि हमारे वेदों में, पवित्र ग्रंथों में हजारों साल पहले लिखा हुआ है कि वो तरंगें उस ओम सुप्रीम पावर से आती हैं, और जो सेट ऑन है चलेगी आवाज उसी में ना। अब अगर सेट रेडियो सेट बंद करके रख दिया तो कहां से पकड़ेगा फ्रीक्वेंसी? तो जो सेट ऑन है, जो भगवान को याद कर रहे हैं,
वो तरंगे आके उनके दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं और उनको आत्मिक शांति से माला माल कर देती हैं। तो ये साइंटिस्ट भी मान गए हैं। अब आप बताइए, साइंटिस्ट अभी 2 साल पहले माने, साल 2 साल की बात है, और हमारे वेदों में हजारों साल पहले ये बताया जा चुका है कि वहां से एक रूहानी आवाज, एक तरंगे आती हैं जो आदमी को आत्मबल देती हैं और आदमी टोटली टेंशन फ्री हो जाता है ना हमारे धर्म महाविज्ञान। पर धर्म को उस दृष्टिकोण से पढ़ो, उसको गलत तरीके से इस्तेमाल ना करो, भावना से, वैराग्य से अगर आप उसको पढ़ोगे, उसका जाप करोगे तो यकीनन उसकी कृपा के काबिल बनोगे और आपके जो मुश्किलें हैं, आपकी जो परेशानियां हैं, उसका हल आपको अंदर से मिलेगा। बस लास्ट में आपको बताते हैं कैसे अंदर से हल मिलता है। ये भगवान करने वाले हैं। हमने विज्ञान भी पढ़ा, जितनी देर पढ़ पाए, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, गुरुजी ने बुला लिया तो पढ़ाई छूटी। लेकिन बहुत इच्छा थी साइंस की, बहुत रुचि थी साइंस में, लेकिन धर्म सभी पढ़ते थे, सभी धर्मों को मानते थे। तब भी गुरुजी ने बोला सभी धर्मों को पढ़ो। तो ये पता चला विज्ञान का कि विज्ञान तो कल बनी है, धर्म तो महाविज्ञान है। धर्मों में जो बात है वो विज्ञान बहुत बाद में मानती है, विज्ञान उसे बहुत लास्ट में मानती है। तो धर्मों की बात को माना जाए, धर्मों पे अमल किया जाए, यकीनन फिर कोई कमी नहीं रहती। साइंस ने जो चीजें बाद में बनाई है धर्मों में, वो बहुत बहुत पहले बताई जा चुकी हैं। तो जो सुनते हैं, भजन करते हैं, सुमरन करते हैं, अभ्यास करते हैं, उनके अंदर मालिक का एक जोश, आत्मविश्वास पैदा होता है। और साइंस ये मानती है कि जिनके अंदर आत्मबल होता है, सफलता उनके कदम चूमती है। तो बात कर रहे थे कि आपको लास्ट में ये बताना, टेंशन फ्री आप कैसे हो जाते हैं। आपको चिंता कब होती है? आदमी को टेंशन, चिंता होती है, मनोविज्ञान कहता है ऐसी कोई बात हो, ऐसी कोई उलझन हो, ऐसी कोई परेशानी हो जिसका हल आपका दिमाग ना दे पाए और आप किसी से शेयर भी ना कर पाए, किसी से बता भी ना पाए, तो वो बात जैसे जैसे घूमती जाएगी दिलो दिमाग में, तो उसकी टेंशन, उसकी चिंता आपके दिमाग में बढ़ती जाएगी। क्योंकि आप किसी से बता नहीं सकते, दिमाग आपका जवाब दे देता है कि भाई इस समस्या का, इस प्रॉब्लम का मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई हल नहीं है। तो वो बात आपके दिमाग में घूमती जाएगी। जितने बार वो बात घूमेगी, टेंशन, परेशानी बढ़ती जाएगी। होता क्या है, जैसे हम गुरुमंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन का जाप करते हैं, बात एक ही, भाषा के अनुसार नाम अलग है। गुरुमंत्र कह लें, नाम कह लें, कलमा कह लें, मेथड ऑफ मेडिटेशन कह लें, तो जैसे उसका जाप करते हैं हमारे अंदर आत्मबल बढ़ता है। और आत्मबल बढ़ने से क्या होता है, आदमी का दिमाग, जो साइंटिस्ट मानते 10 से 20% सोचता है, इतने इस्तेमाल में ला रहे हैं लोग, उसी में सुपर कंप्यूटर भी बन गया। होता क्या है, जैसे मेथड ऑफ मेडिटेशन करते हैं, आत्मा पूरे शरीर में सिकुड़ के 10वें द्वार ज्ञान चक्षु में पहुंचती है, तो आपके सोचने की शक्ति आगे से डबल या 2.5 गुना हो जाती है। दिमाग को आप ज्यादा इस्तेमाल में लाएंगे नेचुरली। तो जो समस्या का हल आपको पहले नहीं मिल रहा था, जैसे प्रभु का नाम जपा, अल्लाह का नाम जपा, वो आपका दिमाग डबल हो गया, उस समस्या का हल आपको आपके अंदर से मिल जाएगा और आप टोटली टेंशन फ्री हो जाएंगे। तो भगवान का नाम ऐसे काम करता है, ना कि जादू टोने, धागे दावीज पहनने से नहीं। ये तो सब पैसे का मामला है। हकीकत जो धर्मों की है वो यही है कि आप मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरुमंत्र, कलमा का जाप करें, आपके अंदर विल पावर बढ़ेगा और आपकी समस्याओं का हल मालिक आपके दिमाग में भर देगा और आप उस पे चल के अपने समस्याओं से बाहर आ जाएंगे।
तो फकीरों का काम बताना होता है, मानना ना मानना वो आपकी मर्जी है। हम तो भाई एक चौकीदार जैसे आवाज देता है, एक वैसे ही एक फकीर आवाज देता है कि भाई ये वचन मानो, आप अमल करो ताकि आपका बेड़ा पार हो, आपकी परेशानियां दूर हो। आगे मानना मानता है इंसान, कोई पैसा तो फकीर लेता नहीं। करके देख लो, हाथ कंगन को वारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। करोगे तो रिजल्ट आएगा, अब करोगे नहीं। आपके सामने घी है, दूध है, मक्खन है, धोख मारते रहो, क्या पावर आएगी? क्या स्वाद आएगा? नहीं आएगा। उठा के खा लो, स्वाद भी आएगा और पावर भी आएगी। वैसे भगवान का, अल्लाह का, राम का नाम है। अगर जाप करोगे, अभ्यास करोगे तो ये सारे नजारे जो आपको बोले हैं आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। और अगर आप सिर्फ यूं यूं करके काम चला लेते हैं कि भाई ठीक है सिर झुका दिया, बात हो गई, तो भाई फिर आपको नजारे कैसे मिलेंगे और कैसे आपका अंत्यकरण शुद्ध होगा और कैसे आत्मविश्वास आएगा और कैसे आपकी समस्याओं का हल होगा। तो मानना आपकी मर्जी, बताना हमारा फर्ज।